सा टॉपिक है डीएस का, डाटा स्ट्रक्चर से। जो लेफ्ट ओवर था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि किसी एल्गोरिदम को या किसी प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट करने में कंप्यूटर द्वारा जो समय लगा वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कोई एल्गोरिथम कभी कभी किसी डेटा पे कम समय में काम कर लेता है, कभी कभी वही एल्गोरिथम किसी दूसरे डेटा सेट पे ज्यादा समय लेता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे वेरी करता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना रहता है तो एग्जाम के क्वेश्चन में वगैरह में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्स्ट केस में। यानी कि अगर सबसे खराब कंडीशन रहेगा, डेटा सेट अगर सबसे खराब दे दिया जाए या काफी बड़ा डेटा सेट दे दिया जाए तो उस समय कितना टाइम लगेगा, ये उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जनरली हम लोग जैसे मान लेते हैं कुछ सर्च कर रहे हैं, मेरे पास 50 आइटम है और हर एक आइटम एक के बाद एक अरेंज है लीनियर वे में, ठीक है। तो जो शुरुआत का आइटम है उसको अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी सर्च हो जाएगा। अगर वही डेटा जिसको हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो लिस्ट के सबसे लास्ट में रहेगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो जहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है उस समय टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो 3 तरह के केसेस निकल के आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कि सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है और सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या है, और तीसरा जो है वो एवरेज कंडीशन क्या है, कि एवरेज टाइम कितना लगा, मिनिमम टाइम कितना लगा, मैक्सिमम टाइम कितना लगा। लेकिन एग्जामिनेशन वगैरह के क्वेश्चन में सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखा रहेगा तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। यानी कि इतना समय निकाला जो मैक्सिमम डेटा को खोजने में लगे, किसी पर्टिकुलर डेटा को खोजने में लगने वाला मैक्सिमम समय, वो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेजरमेंट of time taken by an algorithm to complete a task on a particular set of data। ये मेजरमेंट है। There may be 3 cases। When completion time is minimum, इसको बोलते हैं बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि किसी डेटा को अगर हम लोग खोज रहे हैं तो सबसे कम समय में कितना ले रहा है। दूसरा, when completion time is an average time, इसको बोलते हैं एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और तीसरा जो होता है वो होता है वर्स्ट केस। टेकन लॉन्गर बट विद इन द एजम्पशन, जितना मान के चले थे उतना के अंदर में ही, लेकिन फिर भी ज्यादा लग रहा है उस केस में, इसको कहते हैं वर्स्ट केस। तो अगर सीधा सीधी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोगों को वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करनी है, ठीक है। इन जनरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी refers to worst case time complexity। हम लोग जनरली वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अब
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक सिंबल यूज होता है, इसको कैपिटल ओ से दिखाया जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये होता है बिग ओ। ये सिंबल है या उसका नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन। ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है वर्स्ट केस में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ डेटा सेट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरह से एफ है। ये कुछ डेटा है मेरे पास, यहाँ 4 3 7 डेटा सेट है। अब किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कोई ऐसा डेटा को सर्च कर रहे हैं जिसका वैल्यू बी के बराबर है, तो वो मेरा 2 यूनिट टाइम में ही सर्च हो जाएगा। 1 यूनिट टाइम ए में लगेगा, दूसरा यूनिट टाइम बी में लगेगा, और ये बता देगा कि हाँ मेरा सर्च हो गया, कंप्लीट हो गया, मुझे आगे सर्च करने की जरूरत नहीं। तो मैक्सिमम समय कितना लग रहा है? तो मैक्सिमम समय लग रहा है इस जी को एक्सेस करने में। अगर कोई ऐसा वैल्यू को हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं जो कि जी के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल एल्गोरिथम के हिसाब से 7 यूनिट समय लगना है। तो जी को सर्च करना कहा जा सकता है कि वर्स्ट केस में हम लोग 7 यूनिट टाइम को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका वर्स्ट केस होगा। और ये अगर हम लोग अरेंजमेंट करके चलें तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एनालिसिस है ये वर्स्ट केस टाइम एनालिसिस है, और इस तरह से यहाँ पे टोटल हम लोग को 7 यूनिट समय खर्च करना होगा। टाइम टेकन टू सर्च जी इज 7 यूनिट कंप्यूटर टाइम। 7 यूनिट का कंप्यूटर समय लगेगा। अब जिसमें भी कैलकुलेट हो, नैनो सेकेंड्स में हो, माइक्रो सेकेंड्स में हो, मिली सेकेंड्स में हो, तो जो समय लग रहा है ये वर्स्ट केस हो गया अगर मेरे पास 7 ही डेटा है तो। ठीक है, अगर मेरे पास और ज्यादा डेटा होगा तो सबसे वर्स्ट केस क्या होगा? जो सबसे लास्ट में आइटम होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फॉर एन आइटम्स इन अ सीरीज the algorithm will take n time in worst case। अगर शुरू में मिल जाएगा तब तो सो गुड, अगर शुरू में नहीं मिला, सबसे लास्ट में मिला, तो वो वर्स्ट केस हो गया। hence its time complexity hence time complexity of this algorithm is बिग ओ लिखेंगे और ब्रैकेट में हम लोग मैक्सिमम टाइम लिखेंगे ओ एन। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो जितना भी लीनियर इक्वेशंस होता है, उस हर एक लीनियर इक्वेशन में जो सर्चिंग एल्गोरिथम हो चाहे सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो, तो यहाँ पे टोटल हम लोग को n यूनिट टाइम ही खर्च होता है। तो हम लोग हमेशा लीनियर इक्वेशंस के लिए हम लोग बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं और ब्रैकेट में n का सिंबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एक सीन यहाँ पे बन के आता है कि कब किसका कितना एल्गोरिथम हो सकता है। सिनेरियो फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे ए में हो गया ऑल लीनियर इक्वेशन फंक्शंस, एल्गोरिथम्स। अगर जितना भी लीनियर इक्वेशंस है, तो लीनियर का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक अरेंज होगा। हमको 5वें आइटम पे जाने के लिए पहले 4 आइटम को मूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो सबसे लास्ट में होगा nth प्लेस पे होगा, उसके पहले हमको सारा आइटम को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीनियर सर्चिंग में जब भी एल्गोरिथम होगा तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बिग ओ एन से ही डिनोट करेंगे, बिग ओ एन, जितना भी लीनियर एल्गोरिथम होगा। ठीक है,
अगर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, ठीक है, जैसे बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्चिंग में क्या होता है? बाइनरी सर्चिंग का मतलब होता है कि डेटा पहले मेरा ऑटोमेटिक केस में है कि अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और हमको किसी भी आइटम को सर्च करना है तो हम एक जनरल केस में हम लोग मिड वैल्यू लेके चलेंगे। अगर सर्च करने वाला वैल्यू मिड वैल्यू से बड़ा है तो राइट साइड खोजेंगे, नहीं तो लेफ्ट साइड खोजेंगे। तो इससे क्या होता है कि डेटा का सेट एक के बाद एक करके कटता चला जाता है। तो बाइनरी सर्चिंग का जब टेक्निक अप्लाई होता है तो उसमें जो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजरमेंट होता है वो लॉग के टर्म में होता है। यानी पहले 1 यूनिट का समय लगेगा, फिर हो सकता है उसका आधा यूनिट का समय लगे, फिर उसका आधा यूनिट का समय लगे। तो जितना डेटा सेट रहता है उसमें से उसका हाफ हाफ करके अगर निकालते चलेंगे तो ये यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये एक तरह से कह सकते हैं बिग ओ के साथ log n हो जाएगा। ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम। इसी तरह से कोई अगर ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम हो गया जिसमें n स्क्वायर के आसपास समय लग रहा है, मानी जितना हम लोग आइटम लिए थे उससे उसका स्क्वायर टाइम ज्यादा हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अगर सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं तो ध्यान में ये होगा कि जैसे मान लेते हैं कि किसी एक आइटम को हम लोग पहले रिप्लेस किए, तो एक सीरीज ऑफ डेटा रिप्लेस करने के बाद फिर से वही काम हम लोग उस सीरीज पे भी करते हैं। जैसे हम एक छोटा सा शॉर्टिंग एल्गोरिथम यहाँ पे दिखाते हैं। मान लेते हैं बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट बबल शॉर्ट में क्या होता है, जैसे 7 लिए, 5 लिए, 4 लिए, 11 ले लिए और 45 ले लिए, 25 ले लिए, कुछ ऐसा डेटा सेट है। तो इसमें पहले क्या करते हैं हम लोग सबको आपस में रीअरेंज करते हैं। जो बड़ा वैल्यू है 2 लगातार वैल्यू में उसको आगे वाले शिफ्ट करते हैं। जैसे 5 कर दिए, फिर 7 कर दिए, एक बार में ऐसा करते हैं। उसके बाद फिर अगला जो टर्म आएगा उसमें फिर से वैसा ही अगला वैल्यू के लिए अरेंज करेंगे। फिर जैसे 5 और 7 तो मेरा अरेंज था ही, तो 5 और 4 और 7 अरेंज कर दिए। फिर 11 हो गया, 45 हो गया, 25 हो गया। फिर अभी 7 और 11 में कंपैरिजन होगा, कोई चेंजेस नहीं है। 11 45 में होगा, कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर 45 और 25 में होगा तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 25 हो गया और 45 हो गया। तो यहाँ पे जाके हम कह सकते हैं कि मेरा पास 1 कंप्लीट हुआ, एक राउंड कंप्लीट हुआ। लेकिन इस एक राउंड में भी होने में पूरा का पूरा तो अच्छा ये नहीं है, पूरा का पूरा भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ। ठीक है, ये जो एल्गोरिथम हम लोग किए उसको फिर से हम लोग को रिपीट करना होगा पास 2 में। रिपीट द प्रोसेस फॉर 5, 4, 7, 11 और 25 के लिए हम लोग ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। इसके लिए इस बार 45 का वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 7 आइटम था, 6 आइटम था, अगली बार 5 बचा, उसके बाद अगली बार 4 बचेगा। यानी इसमें अगर 5 यूनिट का समय लग रहा है तो अगली बार 4 यूनिट का समय लगेगा, उसके बाद 3 यूनिट का समय लगेगा, उसके 2 यूनिट का समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल लॉग बना सकते हैं। जैसे हम लोग को पहले बार में लगा 6 यूनिट का समय, फिर 5 यूनिट का समय, फिर 4 यूनिट का समय, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट। ये हर एक पास का बात करना है। हर एक पास में कुछ ऐसा ही होते जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20, 21 यूनिट का समय लगेगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। याद है? ये फॉर्मूला याद है? n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे मेरा n 6 है, तो 6 गुना 7 भागा 2, ये 21 के बराबर होता है ना? तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है जिसमें हम लोग को वर्स्ट केस में अगर मेरा कोई भी डेटा अरेंज ना मिलेगा
तो मैक्सिमम समय हमको 6 डेटा के केस में 21 यूनिट का लगना ही लगना है। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस एनालिसिस है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को देखें तो मेरा टाइम इस पे डिपेंडेंट है। ये मेरा टाइम का इक्वेशन निकल गया कि हमको इतना टाइम खर्च होने वाला है। तो ये टाइम अगर देखें तो इसको हम लोग और जनरलाइज वे में लिख रहे हैं, एन स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर कैसे लिखे, अच्छा एन कैरेट 2 करते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2। तो जब ये एन स्क्वायर का टर्म आ गया, तो जब भी बिग ओ नोटेशन यूज करेंगे ना इसका, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से हम लोग बबल सॉर्ट का कर सकते हैं कि ये यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर के टर्म में हो गया, बबल सॉर्ट। ये बिग ओ लिखेंगे और एन स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर ये 2 नहीं है, एक्चुअली स्क्वायर है। ठीक है, नोटपैड है, इसको ऊपर करके नहीं दिखा सकते, कैरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसका लीनियर इक्वेशंस का ओ एन होगा, उसी में अगर बाइनरी सर्च होगा तो ओ लॉग एन हो जाएगा। सॉर्टिंग वगैरह का एल्गोरिथम होगा तो मैक्सिमम जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो ओ एन स्क्वायर ही होता है। वर्स्ट केस एनालिसिस है, हमेशा वर्स्ट केस एनालिसिस में वो एन स्क्वायर ही हम लोग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 6 डेटा है तो मैक्सिमम हमको 36 यूनिट का समय लगेगा। ठीक है, ट्री वगैरह में ट्री सर्चिंग जो है वो भी हम लोग जो किए थे, अगर हमारे पास 2 ब्रांच रहे, बाइनरी सर्च वाला अगर कंसेप्ट में रहे कि हम लोग का जो ट्री है वो बाइनरी ट्री है, तो यहाँ पे हम लोग का भी एन स्क्वायर के टर्म में ही होगा। ओ लॉग एन। ठीक है, बाइनरी ट्री का सर्चिंग में भी ओ एन स्क्वायर ही होता है। और भी कुछ कुछ है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, एक सेकेंड सर। ये जो n इंटू एन प्लस 1 लिखते हैं और नीचे में एन स्क्वायर प्लस एन लिखते हैं, दोनों क्या सेम है? सेम वैल्यू आएगा दोनों से? हाँ, ये एक्चुअली n+1 ब्रैकेट में यहाँ पे अगर डाल दें, फॉर्मूला ये ना होता है अगर सीरीज हो, ये वाला सीरीज वाला फॉर्मूला याद है? रुकिए, ये सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस इस तरह से अगर हम लोग लिखते चले n तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n+1/2 होता है ना। तो बस वही फॉर्मूला हम लिखे थे। यहाँ पे हम लोग के पास हम 6 डेटा लिए थे और यहाँ पे हम n के टर्म में उसको रिड्यूस करके किए। बस इसी जेनेरिक फॉर्मूला का यूज किए हैं यहाँ पे, है ना। और नीचे वाला n का पावर 2 प्लस n/2 लिखे हैं, ये वाला इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? n को n के साथ मल्टीप्लाई किए तो n स्क्वायर हो गया, और फिर +1 का n इंटू 1 किए थे तो n हो गया। इसको एक्सपेंड करेंगे ठीक तो उतना ठीक ही होगा ठीक ना। है। हाँ वही आएगा। हाँ सर, ध्यान हाँ, तो दीजिए। इसीलिए वो n स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको n स्क्वायर के टर्म में दिखा कि जो मेरा बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस एनालिसिस है वो n स्क्वायर है। ठीक है। ठीक है, सॉर्टिंग में मैक्सिमम ऐसा ही है, चाहे बबल सॉर्ट हो, सिलेक्शन सॉर्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। सिलेक्शन सॉर्ट में भी ऐसे ही काम करता है, इंसर्शन सॉर्ट में भी ऐसे ही काम करता है। हाँ, थोड़ा सा मर्ज सॉर्ट अलग है। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, ध्यान में है कि हम लोग एक पूरा का पूरा जो एरे होता है उसको स्प्लिट आउट करते हैं और फिर स्प्लिट करके फिर मर्ज करने का काम करते हैं। तो स्प्लिट एंड मर्ज एल्गोरिथम कहते हैं उसको। तो स्प्लिटिंग का काम जो है वो लॉग में चला जाता है, और जो मर्जिंग का काम है वो लीनियर इक्वेशन के टर्म में होता है। तो वो n इंटू लॉग एन का इक्वेशन देता है। उसका भी लिख देते हैं नीचे में।
ई में मर्ज सॉर्ट, बिग ओ एन लॉग एन, कुछ ऐसा यहाँ पे होगा मर्ज सॉर्ट में। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास, जैसे एक स्टैक में कोई डेटा सर्च करना हो, तब कैसे कर सकते हैं? एक स्टैक से में डेटा सर्च करना हो या डेटा इंसर्ट करना हो, डेटा पुश करके पॉप भी कर सकते हैं, तो जो उसका ऑपरेशन है स्टैक का ऑपरेशन, उसमें कितना समय लगना है? तो जाहिर सी बात है, स्टैक में हम लोग के पास सबसे ऊपर का ही इंड खुला हो जाता है ना। एक बार में एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, एक बार में एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मेरा डेटा 5वें जगह पे है तो हम लोग 5वें पॉइंट को या 5वें इंडेक्स को एक्सेस ही नहीं कर पाते, हम लोग सबसे टॉप मोस्ट इंडेक्स ही यूज कर पाते हैं। तो स्टैक में जब भी हम लोग यूज करेंगे तो एक बार में एक ही आइटम यूज हो रहा है, तो इसका जब भी हम लोग बिगो लिखेंगे ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये 1 ही होगा, विल बी, चाहे वो बेस्ट केस एनालिसिस हो या वर्स्ट केस एनालिसिस हो, ये हमेशा 1 ही होना है। इसी तरह स्टैक भी है और क्यू में भी ऐसा ही है। स्टैक और क्यू का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा बिग ओ 1 ही होता है। इसी तरह से और भी अलग अलग तरह का है। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस कुछ चाहिए था नहीं बिग ओ पे। आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन है क्या? अजय सर, कुछ क्वेश्चन है क्या इस पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे? इसमें एमसीक्यू में से एक दो क्वेश्चन तो देगा ही देगा इससे, एक क्वेश्चन तो कंफर्म इससे रहेगा ही। सिर्फ ये उसमें देखना रहेगा कि जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो जो टाइम कैलकुलेट करने का फंक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो एन के केस में है, लीनियर है, या एन स्क्वायर के केस में है, या लॉग के केस में है। जनरली यही 3 रहता है। ये एक कांस्टेंट हो गया 1, एक लीनियर हो गया n, एक बाइनरी हो गया log n, एक स्क्वायर के टर्म में n स्क्वायर, n क्यूब के टर्म में आ सकता है। बस यही 3-4 वैरायटी है जिसमें रहता है। सर क्वेश्चन है एक। हेलो, हाँ बताइए सर क्वेश्चन है, करेक्ट द टाइम रिक्वायर्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन ए स्टैक विथ लिंक इम्प्लीमेंटेशन इज, ठीक है, बिग ओ 1 है ऑप्शन में पहला, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ओ log 2n है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ओ n है, और चौथा ऑप्शन है ओ n log 2n है। हाँ, तो इसमें स्टैक और क्यू में सिर्फ पहला आइटम ही एक्सेस होता है ना। तो जब भी हम लोग स्टैक का बात है तो अगर हम लोग पुश भी करेंगे तो उसी में फर्स्ट लोकेशन पे, या पॉप भी करेंगे तो उसी फर्स्ट लोकेशन पे, यानी कि टॉप लोकेशन पे, चाहे वो लिंक लिस्ट से रहे या एरे से रहे, किसी भी केस में। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा 0 1 हो जाएगा। हाँ 1 ही हो। 0 1, हाँ 0 नहीं है, बिग ओ, इसको बिग ओ बोलते हैं, ये कैपिटल ओ लिखे हैं, ठीक है, बिग ओ के नाम से जाना जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया है, यहाँ पे बना रहे हैं इसे, एक लूप चला रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन m, आई प्लस प्लस, इसमें फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन m, j प्लस प्लस, और यहाँ पे कुछ कोड कुछ लिखे हैं।
अब ये जो बीच में कोड है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस लूप के हिसाब से कितना होना है, बता सकते हैं? तो इसमें ये कोड कितनी बार काम करेगा? कोड में मान लेते हैं सी आउट एक स्टार को प्रिंट करना रहे, तो ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा? ये स्टार जे के एक वैल्यू के लिए m टाइम्स, यानी कि सिर्फ अगर आउटर लूप ना चले, सिर्फ इनर लूप चले, तो इनर लूप में m टाइम्स लगाएगा। एक स्टार को प्रिंट करने में 1 यूनिट का समय अगर मान के चले, तो इस स्टार को m टाइम्स प्रिंट करने में m यूनिट समय लगाएगा। इसी तरह से एक आउटर लूप भी डाले हैं i, तो i का वैल्यू 1 है तो ये m बार, i का वैल्यू 2 है तो फिर से m बार, i का वैल्यू 3 है तब भी m बार। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम टू प्रिंट स्टार इज m इंटू m, होगा ना? या इसको कह सकते हैं m स्क्वायर, ये टोटल टाइम। तो इस लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ एन स्क्वायर। ओ एन क्वेश्चन है सर TRE 1 का, शेयर करूं सर या बोल दूं सर? शेयर कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जी इसको सर, कर discuss देते करते हैं। हाँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन विजुअल है सर? अभी लोड हो रहा है। विजिबल तो है लेकिन वो क्वेश्चन, अच्छा पूरा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन सर इंटरफेस पे? नहीं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है सर, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ एक बार। एक सेकंड वो सर, इसको मिरर स्टॉप कर बन देता गया वो एक्चुअली। हूँ। हाँ सर, इसको स्टॉप कर देता हूँ सर। क्वेश्चन ये था TRE 1 के अंदर 95 नंबर, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम? और इसका पहला ऑप्शन है सर 0 मतलब बिग O n स्क्वायर, दूसरा है सर बिग O n log n, और तीसरा है सर बिग O n। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स करते हैं ना, तो उसके लिए स्टैक बीच में लेके चलते हैं। ठीक है। तो जितना भी ऑपरेशन वहां पे होता है वो स्टैक ऑपरेशन के हिसाब से ही होना है। उसके जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर पहले पुश होगा, उसका जो ऑपरेंड होगा वो बाहर में लिखा जाएगा। तो ये जो जितना काम है वो स्टैक के माध्यम से ही होना है। तो एक बार में एक स्टैक का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 है। तो उसमें अगर मेरे पास n सिंबल्स है, मान लेते हैं उसमें मेरे पास a प्लस बी माइनस सी इंटू डी करके इस तरह से सेट करके टोटल n अल्फाबेट डाले हुए हैं, जिसमें कि ऑपरेंड भी है और ऑपरेटर भी है। तो मेरा पास टोटल पुश और पॉप ऑपरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम n टाइम्स। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? n। क्योंकि एक स्टैक ऑपरेशन 1 यूनिट टाइम लेता है, क्योंकि उसका बिग ओ नोटेशन क्या है? 1, वो 1 है। तो जब उसको अगर n टाइम्स चलाएंगे तो टोटल मेरा टाइम कितना होगा? n टाइम्स। तो ओ एन इसका सही आंसर है। जी सर, क्लियर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था वो। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। हाँ, अभी शेयर कर रहे फिर से। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो इन्होंने पूछा है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इसका आंसर ये है कि स्टैक ऑपरेशन विल टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ कंप्यूटर टाइम, मतलब सेकेंड ही कोई जरूरी नहीं है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। स्टैक ऑपरेशन
is required to be performed iteratively, यानी लगातार एक ही तरह का काम, for all symbols of a prefix or postfix prefix expression. If the length of the prefix expression is n, the conversion may take n unit of time. Hence, its time complexity will be big O n. क्लियर है? अच्छा, अब अजीत सर ने कुछ क्वेश्चन भेजा है, उसको ओपन करता हूँ। और सर अगर प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स रहेगा उस केस में सेम है, नंबर ऑफ सिंबल तो नहीं बदल रहा ना दोनों में, और स्टैक भी नहीं बदल रहा है ना। नंबर ऑफ सिंबल तो हम लोग भी मान के चल रहे हैं n है। सर क्योंकि सर प्रीफिक्स और टू पोस्टफिक्स में सर एक बार मतलब दोम के ऊपर बिग ओ एन स्क्वायर दिखा रहा था सर। बिग ओ एन स्क्वायर नहीं, एन स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना। बिग ओ एन सर इसका अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछता तो फिर क्या होता? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो हर एक जो आइटम है, जैसे मान लेते हैं ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, सब एक एक यूनिट का स्पेस ले रहा है। हम बिट या बाइट में बात नहीं कर रहे, एक यूनिट ऑफ स्पेस, ठीक है। हर एक सिंबल एक यूनिट स्पेस ले रहा है, तो एन अगर आइटम है तो एन होगा उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। क्या सेम हो जाएगा? उसका भी कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगा, ऑर्डर ऑफ एन। नहीं नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ओ से नहीं डिनोट करते, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन बनाया जाता है कि टोटल कितना आपको स्पेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। वहां पे भी तीन तरह का स्पेस होता है, मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, एवरेज कितना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर सर उसमें? एन होगा, उसका जो फंक्शन बनेगा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन इक्वल टू एन, यानी कि जितना सिंबल है उतना स्पेस चाहिए। अच्छा, लिंक लिस्ट में सर क्या होगा इसका? क्वेश्चन इज टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ n इज। सर्च करने के लिए सर्च करने के लिए, हाँ, सर्च करने के लिए लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर एरे होता है एक तरह से, यानी कि लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा है आपका लिंक लिस्ट। तो लीनियर कलेक्शन के लिए मैंने बताया भी कि वो ओ एन होता है। जितना भी लीनियर कलेक्शन है उसमें सर्चिंग एल्गोरिथम जो है वो ओ एन में काम करता है, चाहे वो एरे हो या लिंक लिस्ट हो, ठीक है। ये वाला एल्गोरिथम वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस की ही बात कर रहे हैं हम लोग। हम भी जब भी बात कर रहे हैं वर्स्ट केस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं हमारा डबली लिंक लिस्ट रहता, ठीक है। जैसे डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग शुरू से भी सर्च कर सकते हैं, लास्ट से भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर शुरू से मैंने नोड हेड के साइड से शुरू कर रहे हैं हम लोग सर्चिंग, और मेरा आइटम सबसे लास्ट में है, तो हमको टोटल टाइम कितना चाहिए? एन नोड को मूव करने में एन समय चाहिए, तो वो हमेशा ओ एन ही होगा। लीनियर सर्चिंग जब भी होगा तो वो एन, बिग ओ एन होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उसको शेयर कर देते हैं।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड लीनियर सर्च है, ओ एन होगा। बोल रहा है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इन एन अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, तो वो ओ एन, ये जो है बिग ओ एन, सी आंसर। अच्छा आंसर भी है इसमें। Which of the following data structure typically offers constant time complexity for insertion, deletion and search in average case? ये वर्स्ट केस की बात नहीं कर रहा, एवरेज केस की बात में वो ऑलमोस्ट सेम टाइम लेता है। एरे, लिंक लिस्ट, हैश टेबल, बाइनरी सर्च ट्री। एरे में क्या होता है कि हम लोग अगर कोई डेटा लेके चल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोगों ने 10 आइटम लेके चला, तो हमारा जो एरे का साइज है वो फिक्स है। अगर बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहें तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या फिर हम लोग को एक नया एरे बनाना पड़ता है जिसमें उससे एक ज्यादा एलिमेंट का होगा, फिर बाकी सारे डेटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो इसमें डिपेंड करता है कि इंसर्शन में कितना समय लगेगा, डिलीशन में कितना समय लगेगा, सर्चिंग में कितना लगेगा। एरे है, सर्चिंग का जनरल एल्गोरिथम हम लोग बता सकते हैं कि ये ओ एन में काम कर जाता है। लिंक लिस्ट भी ओ एन में काम कर जाता है। बाइनरी सर्च ट्री वो ओ लॉग एन में काम करता है। लेकिन हैश टेबल जो है वो एक अलग से टेबल बना रहता है, और हैश टेबल में इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग बिल्कुल सेम टाइम लेता है, क्योंकि उसमें हम लोगों के एरे को ना घटाना रहता है, ना बढ़ाना रहता है, ना कोई मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई कराना रहता है, कुछ भी नहीं। तो हैश टेबल जो है कांस्टेंट टेबल है जो अदर टेबल का डेटा को स्टोर करके रखता है सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो रेफरेंसिंग में जब भी हम लोग बात करेंगे तो रेफरेंस में हमेशा समय सेम लगता है, चाहे वो किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, इंसर्ट हो, डिलीट हो, सर्च हो। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी दिया है। हैश टेबल में हमेशा सेम टाइप का ऑपरेशन है, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। बबल शॉट, बबल शॉट के लिए तो अभी इसमें आंसर गलत दिया, बबल शॉट ओ एन स्क्वायर होगा। सर अगर हैश टेबल के जगह उसमें ऑप्शन में स्टैक होता तो पॉसिबल था? हाँ बिल्कुल, उसमें तो एक ही, उसमें इंसर्ट के लिए भी उतना ही समय, डिलीट के लिए भी उतना ही समय, एक ही टाइम लग रहा है। जी सर। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस सिनेरियो फॉर बबल शॉट? इसमें आंसर दिया ओ एन, ओ एन, ओ एन। बबल शॉट तो ये तो कोड वर्स्ट भी जो केस काम था करता है। अच्छा बेस्ट केस सिनेरियो, यस, हाँ बेस्ट केस सिनेरियो, यहाँ पे ये मैंने नहीं देखा। हाँ ये यहाँ पे बेस्ट केस, बेस्ट केस में ओ एन, जितना आइटम है खाली उतना को हमको प्रिंट कर देना है, तो बस एन टाइम जितना आइटम है उतना आइटम डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यही वर्स्ट केस होता तो ओ एन स्क्वायर होता। Which sorting algorithm has the worst time complexity of O n square? तो अभी तो एक बबल शॉट बताए थे। ये दोनों जो है क्विक शॉट और मर्ज शॉट, दोनों स्प्लिट एंड मर्ज एल्गोरिथम है ना। इसमें स्प्लिट करने में log n का समय लगता है, और जब उसको मर्ज करते हैं तो जितना आइटम है उतना समय लगता है, n आइटम में n समय। बबल सिलेक्शन इंसर्शन तीनों का सर ओ एन स्क्वायर बताया था सर, इंसर्शन भी तो है सर। बबल सिलेक्शन, इंसर्शन, इंसर्शन, सिलेक्शन ठीक है, बबल शॉट ठीक है, इंसर्शन भी यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन आंसर दिया है इसमें बबल शॉट। बबल शॉट तो कंफर्म ओ एन स्क्वायर ही है। इंसर्शन में क्या होता है कि हम लोग कोई डाटा सर्च करते हैं, उसमें बीच में फिर इंसर्ट कर देते हैं। फिलहाल तो ये आंसर पहला जो मिला है करेक्ट मेरा। मल्टीपल अगर आंसर होता है तो दोनों आंसर लिखते हैं, ठीक है। बबल शॉट कंफर्म ओ एन स्क्वायर में ही होता है वर्स्ट केस एनालिसिस इसका। क्विक शॉट, क्विक शॉट कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है बताइए?
क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे भी स्प्लिट एंड मर्ज एल्गोरिथम ही काम करता है। स्प्लिट एंड मर्ज को ही डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के केस में log n, और जब मर्ज करते हैं तो n, ठीक है। तो यहाँ पे n log n वाला जो है ये इसका आंसर होगा। और इसके साथ बेस्ट चीज क्या है कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, क्विक सॉर्ट के साथ आपको स्प्लिट करना ही पड़ेगा और उसको मर्ज करना ही पड़ेगा, चाहे आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में ही क्यों ना मिले। यानी इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस दोनों सेम है, ठीक है। नॉट ए वैलिड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कौन सा हो सकता है बताइए ऑप्शन। n का फैक्टोरियल है, n पे पावर n है, log n फैक्टोरियल है, 2 पे पावर n है। log ऑफ n फैक्टोरियल, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता ये ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर है ये। इसमें इनवैलिड क्यों है ये n फैक्टोरियल? अच्छा नहीं, log ऑफ 1 कितना होता है? 0 होता है, वैलिड तो है नहीं सर, log ऑफ n 0 क्यों होगा सर? log ऑफ 1, हाँ log ऑफ 1 0 हो सकता है, बाकी में तो सर एक्सेप्ट करेगा फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल। इसके आंसर का रीजन नहीं पता, ये तो ठीक ही लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर एक लॉजिक लगाएं इसमें तो ये इसको इनवैलिड बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन बनाते हैं ना, तो कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल कभी नहीं आता, हमेशा वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट आता है। n स्क्वायर, n क्यू, 3 पे पावर n नहीं आता, 2 पे पावर n नहीं आता, जितना भी टाइम इक्वेशंस है। तो ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं है। ये जो आंसर दिया फिलहाल यही मान के चलिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉट वैलिड, log n फैक्टोरियल। फिबोनाची सीरीज है और रिकर्सिव मेथड्स है। हाँ, रिकर्सिव मेथड में 2 पे पावर n होता है। ये जो है ना, जितना भी रिकर्सिव एल्गोरिथम है, चाहे फिबोनाची सीरीज हो या फैक्टोरियल का ही कैलकुलेशन हम लोग इससे करेंगे, रिकर्सिव मेथड के थ्रू करेंगे, तो वो 2 पे पावर n का फैक्टोरियल देगा कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O से दिया है, हद है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। बिग O से दिखाने का पर्पस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है फिबोनाची सीरीज का, ये 2 पे पावर n होगा। अभी बोले सर आपकी 2 पे कभी नहीं होगा, पावर वो 9 पे होगा। बिल्कुल, लेकिन वो ध्यान में नहीं था। रिकर्सिव मेथड का जो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमेशा 2 पे पावर के टर्म में आएगा, ठीक है। अगर एक आइटम भी रहे तो हमको उस रिकर्सिव एल्गोरिथम को 2 बार कॉल करना पड़ जाता है, ठीक है। n अगर है तो 2 पे पावर n टाइम्स हमको उसको कॉल करना पड़ेगा, रिकर्सिव फंक्शन को, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जितना भी रिकर्सिव एल्गोरिथम रहेगा वो सब में 2 पे पावर n का ही आएगा, चाहे वो फिबोनाची सीरीज ही क्यों ना हो। या हम लोग फैक्टोरियल को भी बना सकते हैं रिकर्सिव मेथड से। तो फैक्टोरियल को अगर हम लोग रिकर्सिव मेथड से बनाएंगे तो 2 पे पावर n हो जाएगा। जितना भी रिकर्सिव फंक्शन है सब का सब 2 पे पावर n के फॉर्म में जाएगा। Which one is true about big O notation? वर्स्ट केस नोटेशन है, वर्स्ट केस एनालिसिस ही है। Which of the following shorter algorithm is not stable? सर बेस्ट केस का और सर एवरेज केस का कैसा रहेगा सर नोटेशन एक बार? 5 टोटल नोटेशन यूज होता है। एक है बिग O, एक है स्मॉल O,
एक है बिग ओमेगा, एक है स्मॉल ओमेगा और एक है थीटा। ये टोटल 5 तरह का हम लोग सिंबल यूज करते हैं, जिसमें कि जनरल केस में जो चलता है वो वर्स्ट केस एनालिसिस ही चलता है, इसमें बिग ओ यूज करते हैं। नौ नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट स्टेबल? मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। नॉट स्टेबल कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? कि वो कितना समय लेगा ये नहीं पता। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में स्प्लिट तो करना ही है, इंडिविजुअल आइटम को स्प्लिट करना ही है, लॉग एन का समय लेगा ही। क्विक शॉर्ट में भी शॉर्टिंग होगा ही, बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों सेम है। आंसर दिया क्विक शॉर्ट, जबकि क्विक शॉर्ट का बेस्ट और वर्स्ट दोनों एक ही है, एन लॉग एन। इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम बी तो आंसर दिया हुआ, लेकिन रीजन नहीं समझ में आया। रीजन पता रहे तब ना। बी होगा, लेकिन ये हो गया ओ एन स्क्वायर, ये हो गया ओ एन स्क्वायर, ये हो गया ओ लॉग एन, ये हो गया लॉग एन, ओ सॉरी एन लॉग एन, एन लॉग एन। दोनों स्प्लिट एंड मर्ज है। अब इसमें एल्गोरिथम यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसको स्टेबल नहीं बना सकते। सर लेकिन इसमें जो स्वैपिंग करते हैं उस वाले केस में क्विक सॉर्ट के अंदर, तो सर पाइवट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्वैप करते हैं, जब इनिशियल पोजीशन को कहाँ चेक करते हैं सर? तो अनस्टेबल ही होना चाहिए। नहीं, अगर पाइवट एलिमेंट बना रहे हैं और उसके बाद स्प्लिट कर रहे हैं तो मर्ज तो करना ही ना है। बट सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो है ना सर कि पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, तो उसके हिसाब से तो अनस्टेबल हो जाएगा ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नजरिए से। क्विक सॉर्ट में ये है कि अगर आपके पास सॉर्टेड डेटा भी दे दिया जाए ना, तब भी वो पाइवट खोज के उसको स्प्लिट करेगा ही करेगा, है ना। इसलिए उसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस एक ही कहलाता है। क्या सर इसी के लिए अनस्टेबल है? एक डिफिनीशन लिखा है यहाँ एक में, मैसेज में एक डिफिनीशन लिखा है इन्होंने, कुमार रोशन जी ने। इन स्टेबल एल्गोरिथम डेटा इज सॉर्टेड इन अ वे दैट प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैविंग इक्वल कीज। मैंने इस क्वेश्चन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं लेना देना है। इसमें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रूल्स को बेकार में इसमें डाल रहे हैं। sorted output. अच्छा, as its best case and worst case, time complexity is always big O and log n। इसीलिए इसमें
डेटा की सॉर्टिंग के हिसाब से इसमें समय घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। जबकि मर्ज सॉर्ट में अगर डेटा सॉर्टेड रहे तो उसको मर्ज करने में समय नहीं लगता, स्प्लिट करने में जो समय लग जाए। बाइनरी सर्च का लॉग एन, ये तो बताए भी थे उस समय कि जब बाइनरी सर्च करते हैं तो लॉग एन का समय लगता है। हीप शॉट, हीप शॉट कैसा होता है? हीप शॉट को हम लोग एक ट्री बना के शॉर्ट करते हैं, ध्यान में है? पहले ऊपर में हम लोग अप हीप बना लेते हैं, फिर फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप करते हैं। तो एक तरह का ये बाइनरी सर्च है, जिसके बाद में हम लोग एक और ऑपरेशन करते हैं स्वैपिंग का। तो बाइनरी में हम लोग को जो सॉर्टिंग टाइम लगता है वो लॉग एन का है, और उसके बाद एन टाइम हम लोग को लगता है उसको फिर स्वैपिंग करने में। तो एन लॉग एन इसका आंसर है, हीप शॉट में एन लॉग एन, ये वाला। इसमें होता है क्रिएट, पहला स्टेप है क्रिएट डाउन हीप या अप हीप कुछ भी, और दूसरा है स्वैप। तो डाउन हीप बनाने में बाइनरी सर्च कितना लॉग एन समय लगता है। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो इसका वर्स्ट केस एनालिसिस जो है वो लॉग एन है, और इसका बात करें तो जितना एलिमेंट है उतना बार स्वैप करना पड़ेगा, तो इसका ओ एन है। जब दोनों को यहाँ पे एक साथ यूज किया जाता है तो ये रिकर्सिव इटरेटिव स्टेप्स हो जाता है, यानी ए के बाद बी होगा, बी के बाद फिर ए होगा, ए के बाद फिर बी होगा, ये लगातार ए बी चलता रहेगा हर एक आइटम के लिए। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ओ एन लॉग एन, एन टाइम्स ऑफ लॉग एन। जितना बार स्वैप करेंगे उतने बार डाउन हिप करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछा है, which of the following statement about space complexity is true? It measures the amount of memory required by an algorithm. ये तो यही था, पहला वाला ये आंसर है। कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए एक एल्गोरिथम में वेरिएबल्स को करने के लिए, ये उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। मर्ज सॉर्ट है, ये तो अभी भी बताए थे, एन लॉग एन। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। Which of the following is not a type of complexity analysis? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी करके कुछ नहीं होता, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होता है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है जिसमें कि हम लोग अपना डेटा सेट वही रखते हैं, सिर्फ एल्गोरिदम बदलते हैं, उसके कैलकुलेशंस के तरीके को बदलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग n पे पावर 5 निकाल रहे हैं, तो इसका एक और तरीका हम लोग लगा सकते हैं कि n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n, इस तरह से भी कर सकते हैं, या एक लूप चला सकते हैं जिसमें कि हम लोग s इक्वल टू s इंटू n फॉर 5 टाइम्स, ये भी कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। कंप्यूटेशन में हमको क्या लिखना पड़ रहा है, हम लोग सबसे शॉर्टकट तरीके से ये लिख सकते हैं, है ना। सबसे आसान तरीका है ये लिखने का, n पे पावर 5 निकालने का। तो ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम लोग कंप्यूटेशन में कौन सा मोड यूज कर रहे हैं लिखने में। ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता। मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी को ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं कि टोटल कितना मेमोरी कंज्यूम हो रहा है। What is the space complexity of an algorithm that uses a constant amount of extra spaces? Regardless, कोई बिगो से दिखाया है, ये सब क्वेश्चन नहीं गलत है। What is the space complexity of an algorithm that uses a constant amount of extra space regardless of the input size? अगर कांस्टेंट है तो 1 होगा ना,
और उसमें पता है कि हमको कितना समय लगना है। यहाँ पे डेटा के साइज पे कोई मैटर नहीं करता, बल्कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस पे डिपेंड कर रहा है। तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ कांस्टेंट की बात आएगी तो यहाँ पे 1 ही होना है। लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नोटेशन है, बिग O, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं है। Which of the following sorting algorithm has the time complexity is always n log n? यहाँ पे मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट 2 का है, तो यहाँ पे क्विक सॉर्ट आंसर है। 17 नंबर। Which of the following statement about time complexity is true? Time complexity, it measures the amount of memory, नहीं। बी में है it measures the number of basic operations executed by an algorithm। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन में जो समय लगा उसमें। अच्छा, तीसरा ही पढ़ते हैं। इट मेजर्स द मैक्सिमम डेप्थ, नहीं। इट मेजर्स द नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स, नहीं। बी आंसर है इसका। बेसिक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में जो समय लग रहा है वो समय यहाँ उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा। 18 नंबर। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट केस सिनेरियो ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, बेस्ट केस सिनेरियो है तो n टाइम्स होगा, n a। 19 नंबर। Which of the following data set typically offers constant time complexity for search but linear time complexity for insertion and deletion in the worst case? Offers constant time for search but linear time complexity for insertion and deletion। अच्छा, यहाँ पे 3 केस बनाया है कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि सर्चिंग हमेशा एक ही जैसा इतना समय लगेगा, चाहे वो सबसे शुरू में हो या सबसे लास्ट में हो। ठीक है, तो वो जो ट्री होता है उस ट्री में हम लोग सर्चिंग के लिए 3 तरह का ट्रावर्सल मेथड यूज कर सकते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो तीनों में से कोई भी मेथड अगर यूज करेंगे तो सर्चिंग एल्गोरिथम जो है ना हमेशा एक ही समय लेगा। ट्री के केस में, एरे के केस में क्या है कि अगर शुरू में मिल रहा है तो कम समय, लास्ट में करेंगे तो ज्यादा समय। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एरे में इंसर्शन और डिलीशन ज्यादा समय लेता है, जबकि बाइनरी सर्च में, बाइनरी ट्री वगैरह में क्या है कि हम लोग जो भी इंसर्ट करते हैं वो सबसे लीफ नोड में इंसर्ट होता है जाके। तो वहां पे जो बेस्ट केस होता है इंसर्शन का वो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में लीफ में ही जाके इंसर्ट होना है। उसी तरह से डिलीशन की बात करें तो डिलीशन में यहाँ सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि यहाँ डिलीशन में अलग अलग तरह के नोड्स मिल सकते हैं, या तो लीफ मिलेगा, या सिंगल चाइल्ड वाला नोड मिलेगा, या डबल चाइल्ड वाला नोड होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये डी होगा। बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें कि सर्चिंग में एक कांस्टेंट समय लगता है, इंसर्शन और डिलीशन जो है उसमें इंसर्शन में सबसे कम समय लगता है, डिलीशन में सबसे ज्यादा समय लगता है। Oh, 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्स्ट केस सिलेक्शन सॉर्ट? O(n)² सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट एक ही जैसा काम करता है, O(n)²। ठीक है, इसमें तो इतना ही है आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक 5 फंक्शंस है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए, उसी पे डिस्कशन है सारा। और उसी पे बेस्ड होके सारा का सारा अलग अलग तरह का जो शेड्यूलर्स है वो यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो या यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट की बात हो, तो उसको भी हम लोग देखेंगे।